नमस्कार, नई दिशाएं कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, पूरे भारत में गर्भवती मां और बच्चों को गंभीर बीमारी से लड़ने की ताकत देने के लिए एक महाअभियान शुरू किया गया, जिसे नाम दिया गया मिशन इंद्रधनुष। भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही इस योजना को कितना सफलतापूर्वक किया जा रहा है और क्या प्रयास चल रहे हैं, इसी विषय में जानकारी देने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अभिजीत रॉय, डिप्टी डायरेक्टर हेल्थ, स्टेट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर, DHS। डॉक्टर अभिजीत, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रोग्राम में। जी धन्यवाद। तो डॉक्टर अभिजीत, जैसे मिशन इंद्रधनुष के नाम पर सबसे पहले आते हैं, क्या इसका बैकग्राउंड है, कैसा अभियान है ये, और किन चीज़ों के मद्देनज़र इसका नाम इंद्रधनुष रखा गया? मिशन इंद्रधनुष भारत सरकार का सबसे बड़ा एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, जिसके तहत जब अब देखोगे 2014 से पहले हमारे कुछ राज्यों में, भारत के कुछ राज्यों में जो रूटीन इम्यूनाइजेशन, जिससे आप टीकाकरण कहते हैं बच्चों का, ये 40% तक कम हो गया था। मतलब ये 40% से नीचे चला गया था। और इसको रिवाइव करने के लिए सरकार ने करीब 200 जिला को ऐसा चुना भारत में, जो जहाँ पे परफॉर्मेंस कम हो, ट्राइबल एरिया हो और आइलैंड और हिली एरिया हो। इनको इन्होंने एक मिशन इंद्रधनुष के दायरे में लाया। और ये मिशन इंद्रधनुष ऐसा था कि पूरे भारतवर्ष में इन जिलों में एटलीस्ट जो रूटीन इम्यूनाइजेशन का जो प्रतिशत है, कवरेज है, उसको 90% से ऊपर ले जाना था। और इसके तहत इन्होंने इस प्रोजेक्ट को शुरू किया। 2015 में इन्होंने पहला मिशन इंद्रधनुष अंडमान निकोबार में किया था। और मिशन इंद्रधनुष का अर्थ होता है कि जो इंद्रधनुष के जो 7 रंग होते हैं, उसी को मद्देनजर रखते हुए इसका नाम रखा गया था, क्योंकि उस समय में जो कंटेम्प्रेरी पीरियड था, वहाँ पर अब हम भारत सरकार की तरफ से 7 जो टीका था वो सरकारी दवाखाने फ्री लगाते थे। और इसी के नाम से इन्होंने रखा था कि ये मिशन इंद्रधनुष होना चाहिए। तो उन्होंने मिशन इंद्रधनुष मिशन 2014-15 में लॉन्च किया था। जैसे 7 रंगों की आपने बात की, 7 रंग रहे, यानी कि 7 गंभीर बीमारियों को दर्शाया गया उसमें। हाँ जी, 7 गंभीर बीमारी को दर्शाया गया और 7 बीमारी के अगेंस्ट हम टीकाकरण देते थे। उसी टीकाकरण को इन्होंने आगे बढ़ाने की कोशिश की। जी, तो जब भी कोई ऐसी योजना शुरू होती है तो कुछ ना कुछ सरकार का एक उद्देश्य होता है, कुछ टारगेट रखा जाता है। तो क्या उद्देश्य रहा इस योजना का? भारत सरकार के जो टारगेट उस समय ये था कि हम हर जिला को या पूरे भारतवर्ष को, जो भारतवर्ष में रहकर जो जितने भी बच्चे हैं और प्रेग्नेंट वुमेन हैं, उनका जो टीकाकरण का जो प्रतिशत है उसे 90% से ऊपर ले जाना है। वो हमारा मापदंड फिक्स कर दिया था। और इसी कारण इसे उन जिलों में शुरू किया गया था जहाँ पर टीकाकरण का प्रतिशत कम था, या फिर ट्राइबल एरिया हो, हिली एरिया हो। तो अंडमान को ट्राइबल और हिली एरिया, आइलैंड सिचुएशन में इनको माना गया था, तो हम शुरू किए थे। और आज उस समय मिशन इंद्रधनुष कहा जाता था इसे, अभी इसके इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष कहा जा रहे हैं जी। और इससे पहले 4 इस तरीके से मिशन राउंड्स हो चुके हैं पूरे भारत देश में। अब 5वां चल रहा है हमारे पास। तो अगर इसकी रणनीति की बात करें, स्ट्रैटेजी की बात करें, तो जाहिर सी बात है इतना बड़ा अभियान था और पूरे द्वीप समूह में से लागू करना था। तो जो रणनीति है वो कैसे बनाई गई? जो पहला हमारे पास जो मिशन इंद्रधनुष हुआ था, उस समय हमने सबसे पहले, अभी भी जो कर रहे हैं, पहले भी किए थे, हमने हाउस टू हाउस हेड काउंट करते हैं। हर हमारा स्टाफ आशा और आंगनबाड़ी वर्कर के साथ मिलकर हम घर घर जाते हैं और बच्चों का काउंट करते हैं। कौन से बच्चे कहाँ पर वैक्सीनेशन किसका बाकी है, कौन सा प्रेग्नेंट वुमन है जिसका वैक्सीनेशन बाकी है। उनका काउंट करने के बाद एक टारगेट फिक्स करते हैं। हर PHC ब्लॉक या PHC एरिया, हर जिला का एक टारगेट होता है। उस टारगेट को मद्देनजर रखते हुए हम राउंड्स को चलाते हैं और उस राउंड्स के दौरान स्पेशल कैंप्स किया जाता है। और कैंप्स करने के बाद जो बच्चे या प्रेग्नेंट वुमन जो छूट गए थे टीकाकरण में, या फिर जिनका आधा अधूरा हुआ था, पूरे लिए नहीं थे या बिल्कुल नहीं हुआ था, ऐसे बच्चों को और माताओं को ढूंढ के हम वैक्सीन देते हैं। जैसे कि हमारा कवरेज 90% या यूँ कहे कि 100% का टारगेट रखते हैं। इसी सिलसिले में सबसे पहले हमने 2015 में बहुत एक अचीवमेंट किया था। वो थे जरवा, जो हमारा ट्राइब है, PBTG जो है, और जरवा को पहले बार हमने वैक्सीन दिए थे। इट इज़ अ मेडन वैक्सीनेशन। तो सबसे बड़ा अचीवमेंट हमारा जरवा वैक्सीनेशन था उस समय 2015 में। और उस समय कहूँ तो पूरे अंडमान निकोबार में इसको किया गया था। इसके अलावा 2016 में भी इन्होंने फिर से एक राउंड किए थे, लेकिन अंडमान का परफॉर्मेंस देखते हम इसमें इंक्लूड नहीं थे। 2019 में हमने निकोबार को लिया था और निकोबार में हमने 100% वैक्सीनेशन टारगेट अचीव कर लिया था। उसके लिए हमें राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित भी किया गया था, प्रशस्ति पत्र भी दिया गया हमारे जिला को। और 2021 में उन्होंने एक राउंड किया था
और उसे हमने इसमें अडॉप्ट नहीं किया था क्योंकि हमने ऑलरेडी जो टारगेट था अचीव कर चुके थे। अब बेसिकली ये जो राउंड 4 और राउंड 5, अब जो राउंड 5 चल रहा है, ये बेसिकली होता है कि जो कोविड के दौरान बहुत सारे राज्यों में टीकाकरण बराबर नहीं हुआ है, बहुत सारे माताएं बच्चे छूट गए हैं जी। उनको ढूंढ कर लगाना एक मुख्य उद्देश्य ये जो IMI 5 है इसके अंडर में है। तो जब ये ऐसे मिशन की या अभियान की या योजना की शुरुआत होती है, किसी चीज़ को शुरू किया जाता है, तो जाहिर सी बात है उसके कुछ सिद्धांत होते होंगे, कुछ नियमों के अंतर्गत आते हैं। तो इसकी जो है गाइडलाइंस क्या रही? पहले तो गाइडलाइंस ये रही कि आपको 90% से ऊपर या 100% का अपना वैक्सीनेशन ले जाना है। तो उसके लिए वो 3 तरह का प्लानिंग करते हैं हम लोग। पहला होता है कि हाउस टू हाउस जाके हेड काउंट करते हैं हम लोग। दूसरा होता है आपका लॉजिस्टिक सपोर्ट, कि आपके पास वैक्सीन उतने पर्याप्त मात्रा में जिला में है नहीं है, आपके पास उतने सारे मशीनरीज इक्विपमेंट्स है कि नहीं है, कोल्ड चेन इक्विपमेंट जहाँ पे वैक्सीन रखते हैं वो आपके पास है नहीं है। और तीसरा जो पार्ट होता है ट्रेनिंग एंड एडवोकेसी, उसमें हम उन सारे लोगों को ट्रेनिंग देते हैं, चाहे ऑनलाइन हो चाहे पर्सनल ट्रेनिंग हो, तो हैंड्स ऑन ट्रेनिंग हो, वो उसको ट्रेनिंग देते हैं जो इसमें इन्वॉल्व है। उसमें आंगनवाड़ी वर्कर हो सकता है, आपका आशा वर्कर हो सकता है, हमारे हेल्थ वर्कर्स हो सकते हैं। ये 3 कंपोनेंट में हम इसको बनाते हैं। इसके बाद इसका बजट फिक्स किया जाता है हर सेशन का। कभी उनको कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, कभी ऑनरेडियम देने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सारा चीज़ों को बनाने के बाद हम एक दिशा निर्देश जारी करते, गाइडलाइन जारी करते, और उसको बोलते हैं हम लोग माइक्रो प्लानिंग। और माइक्रो प्लानिंग करने के बाद उस माइक्रो प्लानिंग के आधार पे वो अपने अपने एरिया में वैक्सीनेशन कैंपेन शुरू करते हैं। अभी जैसे आप देखोगे कि वैक्सीनेशन कैंपेन हम करते हैं, किसी सब सेंटर में करते हैं, कभी PHC में करते हैं। इसके अंतर्गत हम जो कैंपेन होगा वो आंगनबाड़ी या किसी भी सरकारी बिल्डिंग में कर सकते हैं, या ऐसे जगह पे जहाँ पे नॉर्मली हम रूटीनली जा नहीं सकते, उसका हार्ड टू रीच एरिया बोलते हैं हम लोग। यहाँ पे स्पेशल कैंपेन करते हैं कि वहाँ के बच्चे जो बाहर नहीं आ पाए थे, जो वैक्सीन लिए नहीं थे, उनमें से एक भी बच्चा ना छूट जाए। उसे कुछ स्लम एरिया या पेरी अर्बन एरिया जो होता है इसको इंक्लूड किया जाता है। और माइक्रो प्लानिंग करने के बाद हम पहले से फिक्स कर देते हैं कि इस डेट को, इस दिन को, ये दिन और ये डेट, ये हफ्ते के इस दिन को हम लोग इस जगह पे वैक्सीनेशन करेंगे, और उसको करना ही है, चाहे संडे हो चाहे हॉलीडे हो। और उसके बाद करने के बाद कोशिश करते हैं कि जितने बच्चे हमारे पास टारगेटेड हमने फिक्स किया था वो सारे बच्चे उस बूथ पे आके वैक्सीन ले लें। अगर नहीं भी आता है तो हम करते हैं कि जो ये स्कूल के टीचर्स है, प्री प्राइमरी टीचर्स, आंगनबाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स, इनके थ्रू मोबिलाइज करते हैं, इनको बोलते हैं, इनको ले आते हैं सेंटर पे कि बच्चों को वैक्सीनेशन लगा दे। तो ये जो पूरे गाइडलाइंस करके हम इसे टारगेट अचीव करते हैं हम लोग। तो जब ऐसी किसी योजना की शुरुआत होती है तो उसे सफलतापूर्वक अंजाम देना एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है, और ख़ासकर अगर इन द्वीपों की बात करें, क्योंकि यहाँ जो है वो द्वीप जो है वो बटे हुए हैं। तो पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह को आपने इस योजना के तहत संभाला, तो क्या चुनौतियाँ रहीं? सबसे बड़ी तो बात है कि देखिए हमारे पास लॉजिस्टिक्स में कभी कमी नहीं हुई। सरकार भी हमें अच्छा सपोर्ट दिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। वैक्सीन्स की कोई कमी नहीं है हमारे पास। हमारे जो प्रदेश के जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन है, उनका सबसे बड़ा हाथ रहा, DCs का हाथ बहुत बड़ा रहा हमारे पास। तो जहाँ पे भी हमने मांग की हमें मैन पावर चाहिए, गाड़ियाँ चाहिए, बोट्स चाहिए, वो तुरंत मिल गए, हेलीकॉप्टर्स चाहिए, मिल गए हमें। तो हमने इस तरीके से इसको ऑर्गेनाइज़ किया था। अभी ये जो IMI 5 के चल रहा है, राउंड चल रहा है, इसमें 3 राउंड्स हो रहे हैं हमारे पास। पहला राउंड खत्म हो चुका है, पिछले महीने हमने किया 7 तारीख से लेके 6 वर्किंग डे में किया। और अभी एक राउंड 9 तारीख को शुरू होगा, 11 तारीख को शुरू होगा, और उसके बाद एक राउंड होगा आपका अगले महीने 9 तारीख को। ये 6 दिन का राउंड होगा। इसमें हम लोग राउंड से पहले हम लोग इनके एक ऑनलाइन ट्रेनिंग लेते सारे स्टाफ का, या फिर एक बोल सकते हैं आप लोग इसको ओरिएंटेशन लेते, और उसके बाद उनका हेड काउंट होता है कि इस बार कितने बच्चों को लगाने हैं। वो हेड काउंट के हिसाब से वो चलते हैं। हम ये कोशिश करते हैं जो हेड काउंट के नीचे कोई बच्चा ना लगे। ज़्यादा हुआ तो चलता है, अगर आपने 100 बच्चों का टारगेट दिया, आपने 105 भी लगा दिया तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 100 से नीचे ना लगाए, आप कोशिश कीजिए। और IMI 5 का जो है बात करूँ, अगर ये जो चल रहा है, इसे बोलते हैं इंटेंसिव मिशन इंद्रधनुष 5.0, 5वां राउंड। तो इस 5वां मिशन का जो डिसीजन है गवर्नमेंट का, एवरीथिंग शुड बी ऑनलाइन। इसके अंडर में क्या होता था कि जितने भी वैक्सीन हम देते किसी सेंटर को, उसका एक हिसाब ऑनलाइन कर देते। अभी हमने डिगलीपुर में, निकोबार में, ग्रेट निकोबार में कितने वैक्सीन दिए, वो सारे वैक्सीन आपके हम यहीं से बैठ के देख सकते हैं कि कितना वेस्ट हुआ, कितने लगाया गया, कितने उनके स्टॉक है। तो ऑटोमेटिक इसके अंदर डाटा लॉगर लगा रहता है आपका, आइसलैंड रेफ्रिजरेटर और डीप फ्रीज़र। इसमें जितने वैक्सीन हम डालते हैं, या इसके अंदर जितने भी हम लोग आइस पैक बनाते हैं, वो सारा का हिसाब यहाँ बैठ के हम दे सकते हैं। अगर मशीन में कुछ खामियाँ होती है तो तुरंत उसका मैसेज वहाँ का जो डॉक्टर, उसका जो ANM के वहाँ चला जाता है कि मशीन का टेम्परेचर
फ्लैक्चुएट कर रहा है, आप इमीडिएट इसको एक्शन लो। तो क्या होता है कि मशीन ख़राब होने की वजह से हमारा वैक्सीन ख़राब नहीं होगी, हम उसको निकाल कर दूसरी जगह भेज सकते हैं। तो ये जो EVN सॉफ्टवेयर है बहुत बड़ा एक हमारा क्या बोलते पढ़ाव रहा है वैक्सीनेशन में। और कोविड में जो हमने कोविन बोल के जो पोर्टल यूज़ किया था जिससे आप लोग वैक्सीन लगाने के बाद सर्टिफिकेट डाउनलोड करते थे, उसका सक्सेस को देखते हुए गवर्नमेंट ने अभी उसको यूविन बोल के एक पोर्टल लॉन्च किया है IMI के दौरान जी। तो यूविन से क्या होता है कि सब कुछ अभी ऑनलाइन हो चुका है। पहले जैसे हम बच्चों का बच्चा कार्ड देते थे, MCP कार्ड जिसको बोलते हैं, मदर एंड चाइल्ड कार्ड जो होता था, वो कार्ड होगा सब बंद कर दिया हमने अभी। अब क्या होगा धीरे धीरे जैसे ये सिस्टम पूरे जगह से मतलब चालू हो चुका है, लेकिन अभी तक पूरी तरीके से इसको एक्टिवेट नहीं कर पाए हम लोग, कुछ कुछ जगह पे जहाँ पे सिस्टम का प्रॉब्लम है या फिर मोबाइल टावर का प्रॉब्लम है। तो उसमें क्या होगा कि जैसे ही बच्चा आता है आप उस बच्चे का सारा एंट्री उसमें कर दोगे, और एंट्री करने के बाद प्रीवियस जो वैक्सीन लिया तो वो भी एंट्री हो जाएगा उसमें। तो इसके बाद तो बच्चे का नाम से एक ID जनरेट हो जाता है, और वो ID आपके मोबाइल पे रहेगा, आपका मोबाइल नंबर से लिंक रहेगा। तो जैसे ही हमने बच्चे का वैक्सीन दिया है, या माँ या यूँ कह सकती है माँ जब प्रेग्नेंट होती है, फर्स्ट टाइम जब विजिट में आता है तभी हम उसको करेंगे। तो माँ प्रेग्नेंट जब होती है तो बच्चे इमीडिएटली अपने रजिस्टर कर दिया उसको, तो जब तक उसका बच्चा 5 साल तक नहीं हो जाता है उस बच्चे को, उस माँ को हम ट्रैक कर सकते हैं। और इतना आसान तरीका से है कि ये आप जैसे एंट्री कर दिए एक बार, वो माँ कहीं दिल्ली में भी चले जाए, अगर मोबाइल नंबर लेके किसी सेंटर में पहुँच जाए मुझे नेक्स्ट वैक्सीन लेना है या अपने लिए अपने बच्चे के लिए, तो मोबाइल नंबर देने से हम उसका नंबर ID सारा डिटेल्स निकाल सकते हैं हम लोग, निकाल के बाकी का वैक्सीन लगा के उसमें एंट्री कर देंगे। तो दुनिया में कहीं पे भी चले जाए अपना मोबाइल नंबर डाल के, एक OTP डाल के आप अपना पूरा डिटेल्स निकाल सकते हो। दूसरा पेपर वर्क्स ख़त्म कर दिया हमने, कोई रजिस्टर नहीं, कोई स्टॉक रजिस्टर नहीं, कोई MCP कार्ड नहीं आपके पास। अभी सिर्फ आपको जो मिलेगा ऑनलाइन मिलेगा। सिर्फ इतना ही नहीं है, ANM ने कहाँ तक वैक्सीन लगाए हैं ये बैठ के हम यहाँ पे देख सकते हैं, इंडिविजुअल केस को देख सकते हैं, किस बच्चे को लगा है, किसका बच्चा है, कितना एज है, कौन सा वैक्सीन लगी है। और दिल्ली में बैठ के जो दिल्ली के जो ऑफिसर्स है, ऑफिशियल्स मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में, वो भी देख सकते हैं कि किसको कितना कहाँ का वैक्सीन लगा है, कहीं ज़्यादा वेस्ट तो नहीं हो रहा है, कहीं बच्चा छूट तो नहीं गए हैं। तो ये एक ऐसा सिस्टम कर दिया कि हमारे लिए बहुत ईजी हो गया लॉन्ग टर्म के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि आपका वैक्सीन का जो सर्टिफिकेट चाहिए होता है आपको, अपना फ़ोन नंबर डाल के OTP जनरेट करके सर्टिफिकेट ऑनलाइन जनरेट कर सकते हो आप, आपको हेल्थ सेंटर पर आने की ज़रूरत नहीं है जी। तो ये बहुत बड़ा एक जो अचीवमेंट है हमारा IMI 5 के दौरान ये सरकार ने चालू किया है। तो डॉक्टर अभिजीत, जैसे कहा जा सकता है कि कुल मिला के टीकाकरण ही इस अभियान का जो है वो उद्देश्य रहा, लोगों को ढूंढ कर टीके लगाए जाएं। तो टीकाकरण तो सदियों पुरानी प्रथा है कि बहुत पहले से लगता आ रहा है, तो ऐसे में इस अभियान की आवश्यकता क्यों पड़ी? मैंने पहले कहा था, देखिए कुछ राज्यों में अभी जैसे कुछ राज्यों में पहले के जब शुरू किया था मिशन इंद्रधनुष को 2014 के आसपास, कुछ राज्यों में जो टीकाकरण का जो प्रतिशत था, जो कवरेज था, वो 40% से भी नीचे चला गया था ड्यू टू वेरियस रीज़न। तो सरकार ने ऐसे कुछ जिला, उन राज्यों में कुछ जिला होगा, उन जिलों को उन्होंने चयनित किया था, 200 जिला के आसपास था, और उसमें फिर उन्होंने ट्राइबल्स को भी जोड़ दिया, आइलैंड्स को भी जोड़ दिया, हिली एरिया को भी जोड़ दिया, और उसके तहत उन्होंने शुरू किया था। ज़रूरत पड़ी, टारगेट था अभी 100% तक 90% से ऊपर ले जाना है। ड्यू कोर्स ऑफ टाइम जब कोविड आउटब्रेक हुआ, कोविड में सेम परिस्थिति फेस की बहुत सारे राज्यों में कि सारे वर्कर्स either बीमार पड़ गया, लॉकडाउन हो गया, या फिर लोगों तक पहुंच नहीं पाए। तो उसको कवरेज देने के लिए सरकार ने बोला कि मिशन इंद्रधनुष का राउंड पूरे भारतवर्ष में लगाया जाए। पहले कैसा होता था, कुछ राज्यों में, कुछ जिलों में, कुछ चयनित जगह पे होता था। अभी जो है वो पूरे भारतवर्ष में एक साथ किया जा रहा है। तो उससे क्या होगा, एक नया सॉफ्टवेयर लॉन्च हो गया, वो भी उसका भी आपका एक तरह का सिस्टम लॉन्च हो गया है, या फिर उसको स्ट्रीमलाइन हो जाएगा, और वैक्सीनेशन कवरेज भी बढ़ जाएगा, और जो बच्चे छूट गए तो उनको भी कवर कर सकते हैं। तीसरा जो महत्वपूर्ण भारत का जो सरकार का जो टारगेट है 2023 में, जो MR है, मीजल्स एंड रूबेला, ये बीमारी को हमें ख़त्म करना है, इसका ट्रांसमिशन को रोकना है रादर। तो आपको मालूम होगा जो खसरा होता है माताओं में अगर हो जाता है या बच्चे में हो जाता है, तो बच्चे में अगर खसरा का एक तरह का खसरा होता है जिसको बोलते हैं मिजल्स बोलते हैं जैसे हम, वो मिजल्स अगर बच्चों में हो जाता है तो उसके बच्चे में डेथ का चांसेस बढ़ जाता है, मालनरिशमेंट का चांसेस बढ़ जाता है। और दूसरा क्या होता है, अगर बच भी जाता है बच्चा, फ्यूचर में जाके मेंटल रिटार्ड हो सकता है, बहुत खतरनाक चीज़ होता है, तो इसको रोकना ज़रूरी है। ठीक उसी तरह रूबेला अगर माँ के अंदर, गर्भवती महिला के अंदर आता है, उसका बच्चा एबनॉर्मल पैदा हो सकता है, या फिर उसका बॉडी का कोई हिस्सा अंग खराब हुआ ऐसा पैदा हो सकता है, प्रीमैच्योर डिलीवरी हो सकता है, बच्चा डेड पैदा हो सकता है, स्टिल बर्थ जिसे कहते हैं हम,
तो इस दोनों बीमारी को भारत सरकार WHO के साथ मिलकर ख़त्म करना चाहती है। तो इसकी वजह से इन्होंने मिशन इंद्रधनुष में उसका प्रायोरिटी में रखा कि जो MR वैक्सीन है, जिसे आप MMR वैक्सीन कहते हैं, तो इस वैक्सीन को हमें 100% कवर करना है। तो आप अगर 100% कवरेज दे दोगे तो ऑटोमेटिकली बीमारी हमारे समाज से धीरे धीरे मिट जाएगा। बोलने से ट्रांसमिशन कम हो जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे उसको ख़त्म भी कर सकते हैं इन फ्यूचर। तो सरकार का टारगेट है 2023 में हमें MR को ख़त्म करना है। तो जैसे आपने बताया कि चरणों में शुरुआत हुई, कई चरणों में इसकी शुरुआत की गई, तो अभी कौन सा चरण चल रहा है और जो इसके मुख्य चरण थे वो कौन से थे? देखिए 2014-15 में जो शुरू किया था मुख्य चरण था, उसमें हम कहते थे मिशन इंद्रधनुष, सिंपल मिशन इंद्रधनुष, जो कुछ सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स में ही किया गया था। उसके बाद उन्होंने देखा कि फ़ायदा हो रहा है, ऐसा फ़ायदा मत मिला। हमारे पास जो ड्रॉप आउट रेट जिसको बोलते हैं, मतलब कुछ बच्चे होता है कुछ वैक्सीन लेके छोड़ देते, तो ऐसे बच्चों को हमने ढूंढ के 76% तक बच्चों को हमने वैक्सीनेशन करा दिया था भारत सरकार ने। तो एक बहुत बड़ा सक्सेस मिला था। तो ऐसा करके उन्होंने फिर कुछ जिलों में, राज्यों में इन्होंने शुरू किया और 4 राउंड्स इससे पहले हो गए थे। अभी 5वां राउंड्स चल रहे हैं IMI की। इस 5वां राउंड्स में हम 5 और 3 राउंड्स कर रहे हैं। IMI 5 एक राउंड होता है, उसके अंदर 3 राउंड्स होगा। तो ये आपको अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 6 दिन का राउंड्स कर रहे हैं हम लोग। तो अभी 5वां ही चल रहा है। और ये जो राउंड्स होगा, मैंने बताया कि एक बहुत शॉर्ट टाइम के लिए हो रहा है, 6 दिन का हो रहा है और एक तरह का बोल सकते हैं मिशन मोड पे हो रहा है, मतलब ये ज़्यादा वार मोड में बोल सकते हैं इसे, कि हमें करना ही है। और अंडमान निकोबार के लिए हम करीब 100% टारगेट रखे हैं कि हमें 100% कवर करना ही है। हम 90% सरकार का है, लेकिन हमें 100% तक कोशिश कर रहे हैं। बाकी अगर सबने मदद की, जैसे आपके जो अभिभावक है, जो बच्चे सामने आए, तो हो जाएगा ये चीज़। तो ये एक 5वां राउंड जो चल रहे हैं और इसका ये उद्देश्य है, एक तो मीजल्स रूबेला को ख़त्म करना है, हमारे वैक्सीनेशन को 100% कवरेज करना है और यूविन पोर्टल को ऑगमेंट करना है हमें। तो डॉक्टर विजय, जैसे ये बहुत बड़ा मिशन है, तो एक टीम वर्क है, तो क्या ग्राउंड लेवल पे जिन्होंने काम किया, जो कर्मी आपके साथ लगे रहे, तो क्या उन्हें किसी तरह की खास ट्रेनिंग देनी पड़ी? देखिए, ये तो रूटीन प्रोसेस है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, रूटीन प्रोसेस है। बस एक ओरिएंटेशन की ज़रूरत पड़ती है। ओरिएंटेशन से ज़रूरत पड़ती है क्योंकि अभी जैसे मैंने बोला कि फॉर्मेट सब ऑनलाइन हो चुका है। आजकल हम लोग सब ऑनलाइन काम कर रहे हैं, तो ऑनलाइन कैसे काम करना, तो उसकी एक हमने ओरिएंटेशन लेते हैं उनका। और उसके लिए हम लोग ऑनलाइन जो VC मोड पे हैं या फिर पर्सनली जाके जहाँ जब ज़्यादा तकलीफ होती है वहाँ स्टाफ जाके वहाँ पे उनको ओरिएंटेशन दे के आते हैं। तो एक बार करने के बाद हमने आंगनबाड़ी वर्कर्स को भी हमने इसमें ट्रेनिंग दी है, ओरिएंटेशन दिया है। और हमारे जो स्टाफ जो यहाँ पे ट्रेन होके गए हैं, वो अपने लोकल PHC लेवल में जाके फिर ट्रेनिंग दी है सबको। एक कैस्केड ट्रेनिंग चल रहा है। इसके अलावा WHO जो है, हमारे जो वेस्ट बंगाल के जो WHO यूनिट है, उनके अंडर में अंडमान निकोबार आता है, तो उनके जो ऑफिसर्स है वो कंटिन्यूस हमारे पीछे लगे हैं, उनका भी ऑनलाइन ट्रेनिंग होते रहता है। तो और एक नया चीज़ नहीं है मिशन इंद्रधनुष, एक रूटीन प्रोसेस हो चुका है अभी। तो इसकी वजह से इसकी ज़्यादा हमें ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी, बट ओरिएंटेशन की ज़रूरत पड़ी है। हाँ, जहाँ तक आपका यूविन जो पोर्टल है, उस पर थोड़ा सा हमें इनिशियली तकलीफ़ हुआ था, लेकिन उसे रिसॉल्व कर लिया गया है। अभी जैसे नॉर्थ मिडिल से भी अच्छा रिपोर्ट आ रहा है वहाँ से, कि जितने भी बच्चे वहाँ पे, मतलब प्रेग्नेंट लेडी जैसे ही आते हैं, रजिस्ट्रेशन होता है उनका सीधा यूएन पोर्टल में हो जाता है। जैसे बच्चे आ रहे हैं तो उनका एक तो यूएन पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करते, प्लस उसके पीछे का जो वैक्सीन लगाया था उसको भी अपडेट कर रहे हैं, या कर दिया ऑलमोस्ट सबका, जो बच्चे थे। तो टारगेट है अंडमान में इस साल के अंत तक हमें 4310 बच्चों को टीकाकरण कंप्लीट करना है, तो जगह 100% हम लोग अचीवमेंट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लगे हैं और बाकी जितने भी हमारे अलाइड वर्कर्स हैं, इनको कंटिन्यूस ओरिएंटेशन दे रहे हैं। अभी 2 दिन पहले भी हमने उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस किए और WHO UNDP को लूप में लिए हमने, लेकिन इनको ओरिएंटेशन दिए। जो सवाल उनके रहते थे उनका जवाब हम देते हैं, और मेहनत तो उनको ही करना पड़ेगा, उनको ही एंट्री करना पड़ेगा जी फील्ड में। जैसे विभाग की बात है, आपका विभाग तो इसके लिए प्रयास कर रहा है, और अन्य विभागों से कैसे सहायता मिल रही है? सबसे पहले एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो आपके प्री प्राइमरी टीचर्स हैं उनको हमने इन्वॉल्व किए हैं, और ये कमिश्नर के डायरेक्शन से, चीफ सेक्रेटरी डायरेक्शन से हुआ है। और जो आंगनबाड़ी वर्कर, वो सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्टनर रहा है हमारे हर प्रोग्राम के लिए अब तक का, हेल्थ डिपार्टमेंट का। इसके अलावा हमारे एक जो फ्रीलांस, जो एक तरह का बोल सकते हो आशा वर्कर्स, तो आशा वर्कर्स हमारा जो है उनका सबसे बड़ा रोल रहा है। और बाकी जितने भी हमारे स्टाफ्स ऑलरेडी फील्ड लेवल में ANMs है, CHOs है, LHBs है, पब्लिक हेल्थ नर्सेस हैं, इनका अपना काम चालू है।
द्वीपों के संदर्भ में क्या उपलब्धियां रही? मैंने कहा कि द्वीपों के संदर्भ में ऐसा था कि जब हमने शुरुआत की थी 2014-15 में, तो पहली बार हमने इसको जरवा को वैक्सीनेशन दिया हमने। एक बड़ा अचीवमेंट रहा, मिशन इंद्रधनुष के अंडर में था वो। 2019 में निकोबार जिला को हमें सर्वश्रेष्ठ जिला बोल के हमें अवार्ड भी मिला है हमें। और लेकिन हमारा जो वैक्सीनेशन कवरेज है कभी भी 92% से ऊपर ही रहा है, 92 से लेकर 96% ही रहा है। तो उन जिलों के जो बाकी जो जिले, पिछड़े वाले ज़िले का जो जब जिक्र आती है तो ऐसे अंडमान निकोबार कोई ज़िला नहीं है हमारे पास, तो कभी परफॉर्मेंस अच्छा रहा है हमारा। बस कोशिश करें कि 100% इसको सस्टेन करें, आगे 100% ले जाए। तो इसके लिए इस बार जो हमने स्टार्ट किए थे आपका मिशन इंद्रधनुष, तो फर्स्ट फेज़ में हमें 109% सक्सेस मिला है। खासकर छोटे बच्चों में जो 0 to 1 ईयर्स के बच्चे हैं उनको करीब 109% बच्चों को हमने लगा दिया वैक्सीनेशन। तो मैंने वो टारगेट से ऊपर ही गए हम लोग। लेकिन जो MR वैक्सीन होता है, जो मीजल्स एंड रूबेला का बच्चे जो होता है, जो 1 साल से लेकर 2 साल के बीच में लगाते हैं, उनको सिर्फ 62% बच्चों के लगा पाए हम लोग। उसका कारण ये भी निकला क्योंकि कुछ बच्चों को दो वैक्सीन के बीच में गैप बहुत ज़्यादा है, तो इसकी वजह से 62% ही आ पाया है। धीरे धीरे वो कवर अप हो जाएगा और करीब 98% प्रेग्नेंट लेडीज़ को हमने इस बार कवर कर चुके हैं। तो हम 100% की तरफ ही जा रहे हैं। शायद अगले 2 राउंड के अंदर 100% कवर कर लेंगे हम लोग। अगर जैसे जब आप ऐसे लोगों को ढूंढते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी कठिनाई आती होगी, तो ऐसे में ज़रूरत है कि जो बाकी लोग हैं वो लोग भी जागरूकता की ओर बढ़ें। तो ऐसे लोगों को जागरूक करने के लिए क्या किया जा रहा है? बेसिकली हमारे जो ANMs है वो घर घर जाके बोल रहे हैं। आंगनबाड़ी वर्कर्स अपने मीटिंग्स में इंक्लूड कर रहे हैं। हमारी जो मंथली मीटिंग्स होती है इसमें भी डिस्कशन होता है। हमने ये भी हिदायत दी कि जो ग्राम सभा होती है, आप ग्राम सभा में जाके आप इस चीज़ को बारे में बताइए। कुछ एडामेंट्स फैमिलीज़ मिले थे हमें जो लगाना नहीं चाहते बच्चों का वैक्सीन, लेकिन धीरे धीरे उसको सॉर्ट आउट कर लिया गया है, चाहे रिलीजियस फील्ड की वजह से हो या दूसरा कुछ प्रेशर की वजह से हो, बट उनको हमने धीरे धीरे मनवा लिया है। तो अभी तक ऐसा कोई सीवियर रेसिस्टेंस केस हमारे पास आया नहीं है। देखिए, लोग जागरूक हैं, सभी जागरूक, सभी इसके बारे में जानते हैं, बस कुछ कारणवश छूट जाते हैं, चाहे वो अप्रोचेबल नहीं हो या फिर उनके माँ बाप सुबह शाम काम में जाते हैं, बच्चों को लेके कौन जाएगा, ये भी एक इश्यूज़ होता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए जो आंगनबाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स, प्री प्राइमरी टीचर्स, इनको हम इन्वॉल्व कर रहे हैं कि ऐसे बच्चों को ढूंढ के हमारे पास भेजें, तो जिससे कि 100% की तरफ जा सके। तो अवेयरनेस हुई है कि अंडमान में अवेयरनेस की कमी नहीं है। मैं बताऊंगा, लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा अवेयरनेस हेल्थ के बारे में काफ़ी अच्छा है, बहुत कुछ जानते हैं लोग यहाँ के। थोड़ी बहुत लोग यहाँ वहाँ छूट जाते हैं, तो उनको मैं दरख्वास्त करूँगा आगे आए और पूरे वैक्सीनेशन का जो शेड्यूल है उसे कवर करें। यहाँ की अगर बात करें तो चयनित क्षेत्र कौन से रहे और क्यों? अभी जैसे फर्स्ट जो राउंड हुआ था 2014-15 में पूरे अंडमान निकोबार को लिए थे, उसके बाद का हमने राउंड किए नहीं थे। थर्ड राउंड में जो था वो निकोबार डिस्ट्रिक्ट को लिया गया था। निकोबार डिस्ट्रिक्ट में क्योंकि कुछ डाटाबेस गलत होने के कारण वहाँ को सरकार को लगने लगा था कि यहाँ कम वैक्सीनेशन हो रहा है, जबकि निकोबार में सबसे अच्छा वैक्सीनेशन होता था। इसका कारण ये था कि वहाँ पे एक आपका पॉपुलेशन मोबिलिटी बहुत कम है वहाँ के, तो जो लोग वहाँ पे वहीं पे रह जाते हैं, तो इसकी वजह से अच्छा कवरेज था। खैर हमने इसको 100% कर दिखाया था। 2021 में हम नहीं कर पाए थे। अब 2023 का जो IMI 5 है, इसमें तीनों जिला को हम लोग इंक्लूड किए हैं सरकार की तरफ से। तीनों जिला बोलने से पूरे भारतवर्ष के जितने भी पूरे कंट्री को इन्वॉल्व किया गया, सारे डिस्ट्रिक्ट्स को, कोई छूटा नहीं है। तो हम चाहते हैं कि मतलब सरकार चाहती है कि पूरे भारतवर्ष में 90% से ऊपर वैक्सीनेशन कवरेज हो जाए और आपका जो मीजल्स एंड रूबेला वो एलिमिनेट हो जाए। तो जब ये टीकाकरण होता है तो क्या कुछ सेंटर्स वगैरह बनाए जाते हैं? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये जो सेंटर्स कैसे बनते हैं, हम पहले माइक्रो प्लानिंग करते हैं। आपको जैसे बताया था कि हेड काउंट होता है और ये जानते हैं कि किस जगह पे कितने बच्चे छूटे हैं या बेनिफिशियरीज कितने हैं जिनको लगाना है। अगर लगता है कि आपको बहुत सारे बच्चे एक एरिया में छूट गए हैं, तो उस एरिया में जाके हम बच्चों को वैक्सीनेशन करते हैं। वैक्सीनेशन करने का एक तरीका होता है उसमें कि हम सिर्फ सरकारी बिल्डिंग को ही लेते हैं। रेयरेस्ट ऑफ रेयर, जब सरकारी का कोई है नहीं तो वहाँ पे प्राइवेट लैंड पे जा सकते हैं। अदर सरकारी कोई भी बिल्डिंग पे, चाहे स्कूल हो, चाहे बैंक हो, आंगनबाड़ी वर्कर, आंगनबाड़ी सेंटर हो, वहाँ जाके वैक्सीनेशन करते हैं। तो ये प्री प्लान होता है हमारा कि इस दिन इस जगह पे ये वैक्सीन लगाएंगे। तो ये होता है कि जो फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज बोलते हैं हमें, वो ये कहा मतलब ये होता है कि जो बच्चे आएंगे, कोई भी बच्चा बिना वैक्सीन लगाए ना जाए, अगर उसका दिन है तो। द्वीपों के संदर्भ में अगर बात करें तो क्या उपलब्धियाँ रहीं? IMI 5 में जो फर्स्ट राउंड हुआ था हमारा 6 दिन का, उसमें हमने कहा कि 109% हमें अचीवमेंट मिला है। और UIN जो होती है आपकी यूनिवर्सल विन प्रोग्राम जो होता है, पोर्टल होता है,
उसे पूरे अंडमान को लॉन्च किया। इनिशियली हमने इसको निकोबार में लॉन्च किया था और उसके बाद फिर पूरे दोनों ज़िलों में लॉन्च कर दिया गया। आज के डेट पे ऐसा है कि सारे सेंटर्स में ऑनलाइन ही हम रिपोर्ट मंगा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट रहा है और हम अचीवमेंट जो करना चाह रहे हैं कि हम 4,310 बच्चों को मार्च के अंदर वैक्सीनेशन करना चाहते हैं अंडमान में। तो इसकी वजह से भी हम टारगेट बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा प्रत्येक महीने में 9 तारीख को जो मातृत्व अभियान होता है हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट का, उसमें भी हम वैक्सीनेशन दे रहे हैं बच्चों को। जिसके वो जो बच्चे उस 6 दिन में नहीं मिले, कहीं चले गए थे, कुछ बीमार थे, तो उनको 9 तारीख को जो वैक्सीनेशन सेशन होगा हमारा, उसमें ऐड किया जाए। इसके अलावा जो हर सेंटर्स में, हर जो हेल्थ इंस्टीट्यूट है वहाँ पर आपको महीने में एक बार, एटलीस्ट एक बार वैक्सीनेशन हम लगा रहे हैं। अगर बड़े सेंटर्स हैं जहाँ पे बच्चे ज़्यादा हैं तो ऐसे जगह पे जाके हम लोग हफ्ते में एक बार वैक्सीनेशन लगाते हैं। कुछ जगह पे, चाहे जीबी पंत हॉस्पिटल में, हम डेली वैक्सीनेशन लगाते हैं इंक्लूडिंग संडे। बट संडे में हम क्या करते हैं कि जो बच्चे जन्मे हैं वार्ड में उनको ही लगाते, हेपेटाइटिस बी बोलते, क्योंकि कहा जाता है हेपेटाइटिस बी का जो वैक्सीनेशन होता है, जो सफ़ेद जॉन्डिस का वैक्सीनेशन, वो आपका 24 घंटे का देना पड़ता है। तो इसके वजह संडे भी हम वैक्सीनेशन करते हैं देखा जाए तो जी। और अदरवाइज़ जो हमारे कैंपेन के दौरान तो होता है उसमें मैक्सिमम कवरेज हो ही जाता है हमारे पास। अंत में लोगों से क्या सहयोग चाहते हैं आप? सबसे यही सहयोग चाहता हूँ कि अभी हमें एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिला है, एक मौका मिला है कि अंडमान निकोबार को हम 100% वैक्सीनेशन टारगेट की तरफ ले जा रहे हैं। आपसे ये अनुरोध है कि आपके आसपास में, आपके खुद के परिवार में जो बच्चे या गर्भवती महिलाएं जो टीकाकरण नहीं लिया हो या कंप्लीट कोर्स कंप्लीट नहीं किया हो, चाहे प्राइवेट से ले चाहे गवर्नमेंट से ले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप कहीं से भी ले सकते हो, लेकिन वैक्सीनेशन पूरा ले, जिससे कि हम लोग 100% वैक्सीनेशन अंडमान में अचीव कर सके और करीब 11 तरह का जो बीमारी है उसे अंडमान से हटा सके या कम कर सके। मेरा इतनी अनुरोध है आपसे। तो डॉक्टर अभिजीत, आप कार्यक्रम में आए और मिशन इंद्रधनुष के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद जी। तो दर्शकों, जैसे कि डॉक्टर अभिजीत ने बताया कि विभाग तो मिशन इंद्रधनुष जैसे अभियान में सफलता की ओर बढ़ ही रहा है, लेकिन आप लोगों का भी सहयोग ज़रूरी है। अभियान आपका है, इसे सफल बनाएं, आगे आएं। आप चाहेंगे इजाज़त, नमस्कार।